सबसे बड़ा चेंज कौन बन सकता है? वी आवरसेल्फ, हम खुद। जब हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, अपने माइंड सेट को चेंज कर लेंगे, अपने विचारों को चेंज कर लेंगे, तभी तो हम दूसरों को कहेंगे अरे भाई आप भी चेंज लाओ। हमारी सोसाइटी है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है, और हम उसको एक बार जाके सोसाइटी में यानी एक दिन पे करके नेक्स्ट डे वापस ले लेते हैं, इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोशल डिफॉल्ट है, सामाजिक गिरावट है। आप सब एक्टिव मेंबर हो, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सबसे बड़ा चेंज हम खुद ला सकते हैं। स्टीफन आर कोवे, जो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी, उसमें था इफ यू वांट टू चेंज अदर्स फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। अपने आप को चेंज करो सबसे पहले। तो हम जब वो चेंज ले आएंगे, अपने अंदर चेंज ले आएंगे, तो अपने साथियों से, अपने दोस्तों से भी चेंज लाने के लिए कहेंगे, रोल मॉडल के रूप में हम काम कर पाएंगे। तो सब बताता हूँ, वी ऑल आर फाइनेंस पीपल, फाइनेंस पर्सन। हम सभी फाइनेंस पर्सन हैं। कैसे? क्योंकि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, वट एवर एक्शन वी आर टेकिंग, उस सभी हमारी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो फैमिली की है, अपने घर परिवार की प्रॉफिट एंड लॉस है, या टैक्स की है, अफेक्ट करते हैं किसी न किसी प्रकार। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे एक्शन है वो कहीं ना कहीं लाभ में और हानि में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाभ और हानि में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे साथी, हमारे जो भाई, कई ये सोचते हैं कि टैक्स से हमने लोन ले लिया है, सरकारी है, सरकारी नहीं सहकारी है ये, हम कई बार ये सोच लेते हैं भर देंगे बाद में। लेकिन यहाँ से जो बड़ा अमाउंट नहीं है आपके पास, हमारे साथियों के पास बड़ा अमाउंट नहीं है, हमारे मेंबरों के पास टैक्स से कोई बड़ा अमाउंट नहीं ले रखा है। दिक्कत क्या है? हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट वाली बात आ गई है। हमारा जो माइंड सेट है, जो सोच है, थिंकिंग है, वो कहीं डिफॉल्ट की ओर जा रही है। उसी का नतीजा थोड़ा सा अमाउंट है, इसको हम दोबारा रीपे नहीं कर पा रहे हैं, इसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन कारण तो यही है। तो हमें सबको ये समझाना होगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है साथियों आपके पास। हमारे जो भी चाचा ताऊ है, बाबा, जो भी, उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट नहीं ले रखा, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट हो गए। डिफ़ॉल्ट होने से हमारी जो पूरी जो लाइफ है, उसमें भी एक बड़ा चेंज आता है। हम महसूस नहीं कर पाते जब हम प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहे हैं। हमारा बेटा प्रॉपर वे से स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहा है, डाइवर्ट हो गया है, रास्ते से भटक गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है, उसका मेन कारण तो आपको पता ही है। लेकिन जो आगे जो अचीवमेंट है, आगे जो उपलब्धि हैं, उस प्रकार से हम नहीं लेने वाले हैं जो हमें लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट, डाइवर्ट और डिफॉल्ट होने की आदत पड़ गई है। आप अपने समाज में कभी भी सर्वे करके देखना जी, अड़ोस पड़ोस में, समाज में, गांव में, दूसरे गांव में, जो लोग ज़्यादा नैतिक है, जो लोग ज़्यादा मेहनती है, उनकी ग्रोथ देख लेना, उनकी प्रोग्रेस देख लेना। और जो लोग समाज में ज़्यादा मेहनत नहीं करते या डिफ़ॉल्ट होने में विश्वास करते हैं, अब कहीं से सोसाइटी से पैसा ले लिया, आपस में कहीं से पैसा ले लिया, नहीं देना है ना। पैसा तो थोड़ा सा है, 1,50,000 2 लाख, जो भी अमाउंट तो थोड़ा सा है, लेकिन जो हमारे अंदर जो चेंज आया है वो बड़ा खतरनाक चेंज है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को राइट वे से देख नहीं पा रहे हैं। सोसाइटी में आपको एक बात बताऊं, सोशल इंटेलिजेंस हमारे मेंबरों में होनी बहुत ज़रूरी है। सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है साहब? सोशल इंटेलिजेंस होती है अपने आप को पहचानना और अपने समाज को पहचानना। ये जो बड़ी दिक्कत होगी, हम अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, ना ही समाज को पहचान पा रहे हैं। उसी का एक रिजल्ट है कि हम, हमारी सोसाइटी और हम उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो हमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना, हम क्या हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं, हमारे जो एक्शंस, जो काम है, उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। जब हम विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं अपने एक्शन का रिजल्ट, वट एवर वी आर डूइंग टुडे, आज जो हम करें उसका रिजल्ट कौन है। और एक और बात है, फ्री में हमें इस संसार में कुछ नहीं मिलता। हम अपने आप को, अपने जो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं, फ्री में इस संसार में कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग जो वर्क एथिक्स से, नैतिकता से हट गए हैं, उनको जरूर लिखते हैं अब मैं फ्री में कुछ ले रहा हूँ। मैंने बाबा से 1 लाख रुपए ले लिए, 10,000, 5,000,
कुछ भी ले ली और मैं मुकर रहा हूँ, बाबा नहीं देने मैंने आपसे ये पैसे, तो इसका मतलब क्या है? बदले में मैं क्या क्या दे रहा हूँ? फ्री में नहीं मिल रहे वो, बदले में अपनी नैतिकता सौंप रहा हूँ बाबा को, अपनी ईमानदारी सौंप रहा हूँ, अपनी शांति, अपना चैन, उस थोड़े से अमाउंट में के बदले ये चीज़ दे रहा हूँ। आपको लगेगा जो आदमी इस प्रकार से हो जाता है, किसी लेके नहीं दे पा रहा है आप, है ना, तो चैन चला जाता है, उसका नैतिकता चली जाती है, और वो एक स्वतंत्रता होती है ना, फ्रीडम, वो भी नहीं होती उसके पास, कहीं ना कहीं छिपना पसंद करता है आदमी, इधर उधर से निकल जाओ, होता है ना। तो हम सभी अपने मेंबर को, आप सभी जागरूक मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं, उन सबको एक ज़रूर बताना है कि बहुत बड़ा अमाउंट हमारी सोसाइटी से हमने नहीं ले रखा है, छोटा सा अमाउंट है, डिफॉल्टिंग हटा के रेगुलर, तो दिमाग साफ हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, हम, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, हमारा देश सब बहुत ही आगे बढ़ेगा। और जब हमारी सोसाइटी प्रॉफिट में, हम, है ना, जब हमारी संस्था जब प्रॉफिट में होगी तो हम नया काम भी कर पाएंगे और ग्रोथ होगी। समाज में सबसे जो पहली जो चीज़ है नैतिकता है। साहब आज के अखबार में पढ़ा था मैंने, भास्कर के अंदर, आपने पढ़ा होगा, बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, अभी तो खैर 4th पोजीशन है उसकी, है ना, उसने लिखा था जब बिल गेट्स एक बार एयरपोर्ट उतरा न्यूयॉर्क, तो उसका मन कर रहा था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, लेकिन जब उसने देखा तो उसके पास खुले पैसे नहीं है। एयरपोर्ट पे दुकान पे गया, अखबार वाले के पास जैसे ही उधर मुंह किया उसने, उस साइड में गया, तो लगा खुले पैसे नहीं, उसने अपना आइडिया बदल दिया, नहीं यार पैसे नहीं, चल वापिस आओ। लेकिन अखबार वाले ने उसको भाप लिया, बिल गेट्स को, अखबार की जरूर लेना चाह रहा है, उसने कहा जी मेरे खुले पैसे नहीं मेरे पास, बोल जी नहीं आप लो, आप अखबार लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बोल नहीं जी आप अखबार लो। अखबार वाले ने, न्यूज़पेपर वेंडर ने गेट्स साहब को अखबार दिया और उसको बताया ये अखबार मैं आपको अपनी जो प्रॉफिट है उसमें से दे रहा हूँ, मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है। उसने ले लिया। फिर नेक्स्ट ईयर ऐसा ही फिर उसके साथ वाक्य हुआ, फिर उसके पास खुले पैसे नहीं, फिर उसी न्यूज़पेपर वाले ने उसको न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। ऐसे ही जब 19 साल बीत गए, बिल गेट्स बहुत ही रिच आदमी बन गया, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो उसके दिमाग में आया यार एक बंदा था एयरपोर्ट पे जिसने मुझे फ्री में अखबार दिया, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। हमारे सबके अंदर एक हार्ट है, सही मौके पे हमें बहुत दया भी आती है, कंपैशन भी होती है, एक दूसरे की फीलिंग भी हम महसूस करते हैं, लेकिन उसको हमेशा ऐसा करते रहे तो बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, उसने उस आदमी को ढूंढना शुरू किया, वहाँ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर नहीं था, उसने इधर उधर पूछताछ करके पता किया, तो 1.5 महीने के बाद वो अखबार वाला उसको मिल गया। मिलने के बाद उससे कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आपने मुझे उस समय फ्री में अखबार दिए थे, आप बताओ क्या चाहिए। तो अखबार वाला कह रहा है साहब आप मेरी हेल्प तो कर दोगे, लेकिन मेरी और आपकी हेल्प है वो कोई मैच नहीं, कोई बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी हेल्प उस समय की थी जब मैं गरीब था, और आप मेरी हेल्प उस समय करने आ रहे हो जब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो। तो उस समय बिल गेट्स ने सोचा कि हमारी जो हेल्प है किस पे डिपेंड करती है, हमारे दिल पे डिपेंड करती है, हमारी भावनाओं पे डिपेंड करती है, गरीबी अमीरी उसमें कोई दीवार नहीं है। तो ऐसे सभी हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे सदस्य हैं, उनसे ये अनुरोध करूँगा कि हम सब मिलके कुछ ऐसा समाज बनाएं, कुछ ऐसा नैतिकता का जो गिरती जा रही है, नैतिकता खत्म होती जा रही है, दोबारा डालें। हम खुद नैतिक होकर सबसे पहले तो हमें बनना पड़ेगा, है ना, रोल मॉडल हमें खुद बनना पड़ेगा, उसके बाद सारे मेंबर्स अच्छे बने, हमारी सोसाइटी के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, और एक पीसफुल और एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज का हम सब ही रिजल्ट लेंगे।